इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 383 BNSS, जो कि पहले सीआरपीसी में सेक्शन 344 था। इस सेक्शन को जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है और यह सेक्शन किन किन के लिए खतरा बन सकता है। अगर आपने भी किसी के खिलाफ एफआईआर करा रखी है या आप किसी भी मुकदमे में कोर्ट में गवाह हैं, तो ये सेक्शन आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि इस सेक्शन की आपको जानकारी ना हो और इस जानकारी के अभाव में कोर्ट में जाकर आप कोई कदम ऐसा उठा दो कि आपके खिलाफ कोर्ट सेक्शन 383 BNSS, जो कि पहले 344 थी सीआरपीसी में, इसकी कार्रवाई शुरू कर दे। सेक्शन 383 की जो कार्रवाई होती है वो किसी भी मुकदमे में झूठी गवाही देने के बाद होती है। तो एक एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा कि इसकी कार्रवाई कैसे होती है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके में समझ आ सके। और वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको धारा 383 BNSS, जो कि पहले 344 थी सीआरपीसी में, इसके बारे में एक एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ। तो दोस्तों, ए नाम का व्यक्ति है जिसके दो लड़के हैं। अब ये दोनों सामान खरीदने के लिए अपने घर के नजदीक की दुकान पर जाते हैं और वहीं पर बी नाम का एक व्यक्ति है जिसके तीन लड़के हैं। अब ये तीनों दबंग किस्म के लड़के हैं, ये भी दुकान में जाते हैं। अब ये यहाँ पर जो है ए के लड़कों के साथ मारपीट करने लगते हैं लाठी डंडों से और इनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों अपनी जान बचा करके अपने घर चले जाते हैं। वहीं पर ए को इस पूरी घटना के बारे में पता लगता है। जब ए को इसकी जानकारी होती है तो ये सीधा थाने में जाता है और वहीं पर पुलिस से एफआईआर दर्ज कराता है इन तीनों के खिलाफ। और ये जो एफआईआर दर्ज होती है ये सेक्शन 109 सबसेक्शन 1, जो कि पहले 307 थी, 118 सबसेक्शन 1 मारपीट की या हत्या के प्रयास की है, बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज कराता है। अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जो ये जो मुकदमा है ये चलता है कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। अब ये सेशन कोर्ट में जब चला जाता है तो यहाँ पर जो बी है वो अपने साथ मोहल्ले के जिम्मेदारान को लेकर के ए के पास जाता है और ए से केस को खत्म करने के लिए, यानी कि उसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है। अब जो ए है वो एक सीधा साधा आदमी है। ये इन तीनों की जिम्मेदारों की बात मानकर अक्सर देखा है कि जो पीड़ित पक्ष होता है वो अधिकतर जो गांव के या समाज के या मोहल्ले के जिम्मेदारान लोग होते हैं उनकी बात को मान लेते हैं। अभी इसने भी इन तीनों की बात को मानकर बी के साथ कॉम्प्रोमाइज के लिए हाँ कर दी। अब ये जो मामला है ये 307 यानी कि 109 सबसेक्शन 1, 118 सबसेक्शन 1 बीएनएस का मामला है। यानी कि ये एक सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है और इसमें डायरेक्ट ऐसे कॉम्प्रोमाइज करके ये मुकदमा ऐसे ही खत्म नहीं होता। तो इसमें जो है ए जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, इससे कहा जाता है कि भाई तू कोर्ट में जा करके झूठी गवाही दे दे, जिसे हॉस्टाइल कहा जाता है। अब ये जो है कोर्ट में जा करके कोर्ट से कह देता है कि जो मेरे लड़के हैं उनके साथ बी के लड़कों ने, इन तीनों ने मारपीट नहीं की और ना ही जान से मारने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो कोर्ट है, जब ए वो अपने बयान दे देता है हॉस्टाइल, तो कोर्ट जो है मुकदमे को झूठा मान करके केस को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर जो है बी, तो टेंशन फ्री हो जाएगा, क्योंकि जो इसके खिलाफ ए ने मुकदमा दर्ज कराया था 307 यानी कि 109 सबसेक्शन 1, 118 सबसेक्शन 1 बीएनएस के तहत, वह कोर्ट ने झूठी गवाही के आधार पर, यानी कि जो मुकदमा हुआ था इसकी गवाही को मानते हुए इस केस को खत्म कर देती है। अब यहाँ पर जो बी है टेंशन फ्री हो जाएगा, लेकिन और ए को भी लगता है कि मैं भी केस से फ्री हो गया और हम अपना काम हिल्ला देखेंगे। लेकिन जो ए ने अपनी गवाही दी है, यानी कि हॉस्टाइल बयान दिए हैं, कोर्ट बाद में उसका अवलोकन करती है और अवलोकन करने के बाद कोर्ट जो है इसके बयानों को झूठा मानते हुए, झूठी गवाही देने के को मानते हुए ए के खिलाफ सेक्शन 383 BNSS
जो कि पहले 344 सीआरपीसी थी के तहत कार्रवाई शुरू कर देती है। अब जो ए है उसको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती। इसकी जानकारी कब होगी? जब कोर्ट इसके खिलाफ समन जारी करेगी। इसके पास समन जाएगा तब इसको मालूम होगा होगा कि मेरे खिलाफ सेक्शन 383 बीएनएस 344 सीआरपीसी की कार्रवाई हो गई है। अब ये जो ए है इसी के लड़कों के साथ मारपीट करी गई और ए ने जिम्मेदारों की बात मान करके मुकदमे को खत्म कर दिया। लेकिन अब इसे ए को क्या पता कि मेरे ही ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा कोर्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो को जो मेरा बनाने का मकसद था वो ये था कि आप सबको धारा 383 की कार्रवाई की जानकारी से अवगत करा सकूं, ताकि अगर आपने भी किसी के खिलाफ एफआईआर करा रखी है या आप गवाह हो तो सोच समझ करके कदम उठाओ और एक अच्छे वकील से राब्ता करो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोर्ट में आपके खिलाफ भी कोर्ट में सेक्शन 383 जो कि पहले 344 थी, मैं आपको इसलिए दोनों धाराओं का नाम बता रहा हूं कि अधिकतर 344 के नाम से ही इसको बोला जाता है, लेकिन अब ये 383 हो गई है। अगर इसकी कार्रवाई शुरू हो गई तो आपको भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।